हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राम बाबू सर आदर्श कोचिंग सेंटर सहियारा से मैथ का सेकेंड पाली का आंसर की लेकर के उपस्थित हूँ। आप लोग जल्द से जल्द फटाफट अपना आंसर की मिला सकते हैं। ये सेकेंड पाली का जो है सेट डी है, मैथ का ये क्वेश्चन है और हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। आप मिला लीजिए यहाँ से। यह इसमें भी 100 ऑब्जेक्टिव है, आप उसमें से आपको 50 का जवाब देना है। और यहाँ पर ये देखिए पहला क्वेश्चन है, दो शंकु के आयतन के अनुपात को लेकर के। यहाँ पे आयतन का अनुपात दिया है और त्रिज्या के आधार का अनुपात भी दिया है, तो ऊंचाई का पूछ रहा है। यहाँ पे ऊंचाई का जो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप मिला लीजिए। यह है समांतर श्रेणी से, इसका nवां पद दिए हुआ है और पूछ रहा है सारबंतर। तो सारबंतर यहाँ से ये हो जाना चाहिए, बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं फटाफट से तीसरा क्वेश्चन पे। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ निर्देशांक ज्यामिति से है और इसका जो आंसर हो जाएगा किराया केंद्रक का निर्देशांक। तो तीनों का योग करके बाई 3 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं चौथा क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिए हुआ है और इसके बाद आयतन दिए हुआ है। आयतन में हम ये यहाँ पे जो है इसका डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर मिला लेते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पाँचवा क्वेश्चन है। पाँचवा क्वेश्चन है, त्रिभुज के केंद्रक से प्रश्न है और यहाँ पे ये पूछ रहा है, तो आप यहाँ से इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, जो भी आंसर मिलेगा यहाँ परफेक्ट मिलेगा, कोई गलत नहीं मिलेगा आपको, एकदम 100% सही है। यहाँ पे जो है दिए हुआ है 3 निर्देशांक दिए हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद छठा क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट से। छठा क्वेश्चन है आपका, छठा हो गया सॉरी, सातवां क्वेश्चन है। सातवां क्वेश्चन है, ये दो त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात इतना इतना दिए हुआ है, 4:9, तो क्षेत्रफल का हो जाएगा यहाँ से 16 और 81। तो देखिए आपको पूरा आंसर सही मिलेगा, कहीं दूसरी जगह से मिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसके बाद आठवां क्वेश्चन आ जाइए। आठवां क्वेश्चन पर आपका ये जो है ये दिए हुआ है, यहाँ से तेल्स पर में से है, ये बी आंसर हो जाएगा। इसके बाद नवां क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नवां क्वेश्चन है, एक वृत्त का त्रिज्या दिए हुआ है और फिर उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। त्रिज्या 14 है, तो यहाँ से 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 10वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि वृत्त की परिधि निकाल लेंगे तो 88 आ जाएगा यहाँ से। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है, यहाँ P/Q के रूप में व्यक्त करना है, तो P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी इसे राइट आंसर है। ठीक है, तो इसके बाद आ जाते हैं 12वां क्वेश्चन पर। 12वां क्वेश्चन जो है अपरिमेय संख्या पहचानने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे 27 का रूट जो है नहीं निकलेगा, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से घात पहचानना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पावर 2 है, तो यहाँ इसका घात जो है क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द्विघात समीकरण पहचानना है। यहाँ पर जो द्विघात समीकरण है वो सी आंसर है। इसके बाद 16 नंबर पे आ जाते हैं। 16 नंबर भी जो है यहाँ पे मासा पूछ रहा है, तो जिसमें जो कॉमन होगा, कॉमन फैक्टर वही होगा। यहाँ पे बी आंसर है, जो मासा आंसर हो जाएगा 16 का। इसके बाद आ जाते हैं हम फटाफट से 17 नंबर पे आ जाते हैं हम। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपका यह है sin 90 माइनस थीटा। ये फार्मूला बेस है, sin 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा घटा देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। यहाँ पे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के क्रम में दिया हुआ है n का मान निकालना है, तो n का मान यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद
अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। यहाँ पे गुना करेंगे दोनों में, ये इस दोनों को गुना कर दिया जाए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, परिमेय संख्या आ जाएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर क्वेश्चन है, इसका शून्यक पूछ रहा है। तो शून्यक जो है यहाँ पे इसका 2 और 6 12 माइनस 2 6 12 माइनस 12, यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद 21वां क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 21वां जो क्वेश्चन है वह है करा है 2 समान ऊंचाई वाले बेलन हैं और आयतन का अनुपात इतना दिए हुआ है, तो वक्र पृष्ठ का अनुपात निकालेंगे तो 2:3 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि क्षेत्रमिति से शंकु एवं शंकु और बेलन का व्यास और दिया हुआ है, ऊंचाई समान है, आयतन का अनुपात यहाँ पे निकालना है। किसका आयतन का अनुपात, तो आयतन का अनुपात निकालेंगे तो 1:3 आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पे। 23 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। यहाँ जो है त्रिकोणमिति से है, त्रिकोणमिति से इसको अगर मान निकाला जाए तो यहाँ पे पाया जाता है, ये आंसर आ जाता है इसका। इसके बाद आ जाते हैं 24 नंबर क्वेश्चन पे। 24 नंबर संरेखी पॉइंट है, ठीक है, क्या है, संरेखी, और संरेखी के लिए x का मान निकालना है। x का मान निकालेंगे तो -63 आ जाएगा इसका आंसर। इसके बाद आ जाते हैं 24वां क्वेश्चन पे। 24 तो हो गया। 25वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 25 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि एक त्रिभुज इतना इतना का इतना है और क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका आ जाएगा ½ AB, इस बी आंसर है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है आप लोगों के लिए। देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है लेकिन उतना हार्ड नहीं है। इसमें x की जगह पर 4 और y की जगह पर a रखा जाए तो यहाँ पे 1 आंसर निकल करके आ जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं फटाफट से 27 नंबर क्वेश्चन पे। और यहाँ पे जो दिया हुआ है उभयनिष्ठ मूल, तो इसका जो दोनों बहुपद का समीकरण का मूल निकालेंगे तो इसमें भी 3 आ जाएगा, इसमें भी 3 कॉमन है, तो यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा आपका वी नंबर सही है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है करा वृत्त से है, तो स्पर्श रेखा PA और PB की लंबाई यहाँ पे बताना है। करा है किसी बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA PB की, यदि PA की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो PB की लंबाई भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी आंसर सही है। इसके बाद आ जाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप लोग इंतज़ार कीजिए, 1 मिनट 10 सेकेंड और लगेगा आपको। 29 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग थे और थोड़ा सा परेशानी। 29 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये कर रहा है AP से क्वेश्चन है, 2 समांतर श्रेणी का है। यहाँ पे समांतर श्रेणी दूसरा पद इतना है, 5वां पद, तो सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर निकालेंगे तो यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। इसके बाद जो है 30 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे समांतर माध्य निकालना है, तो दोनों को जोड़ करके बटा में 2 किया जाए तो देखते हैं कि 15 आंसर आ जाता है। और इसके बाद आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, 31 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो है अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल से क्वेश्चन है, तो 7/6 इस ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है A आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। 32 नंबर क्वेश्चन भी आपका करा है कि एक दूसरे का ये है व्युत्क्रम है, तो यहाँ पे आपका A आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 0 और 5 है, तो 0 और 5 लाने के लिए जो है एक आपका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं फटाफट से 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है एक इस मान के लिए इतना समीकरण का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं अर्थात अंत भला नहीं है, तो वो हो जाएगा आपका 4 आंसर। इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर कह रहा है कि ये समीकरण है, इसका मूल कौन सा होगा, मूल इसका निकालेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे -4। इसके बाद आ जाते हैं अगला 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन पे है, यहाँ पर जो है
ये विवेचक निकालना है। विवेचक का सूत्र b² - 4ac होता है और यहाँ से आप निकालेंगे तो आपका 64 आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पे आवाज गुणनखंड में 3 का घात आप 234 में इस प्रकार से गुणनखंड करें 3 से, तो यहाँ पर 3 की जो संख्या आएगी वो 2 हो जाएगी। इसके बाद 38 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल इतना है, तो एक बहुपद क्या होगा? ये बहुपद जो होगा यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है? तो एक घात वाला बहुपद को कहते हैं रैखिक बहुपद। आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि 2 घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाते हैं व्यापक त्रिघात जो है, त्रिघात में से पावर उसका कितना होगा? 3 होगा, तो 3 वाले ये है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं 5वां क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे माध्यक निकालना है, तो माध्यक निकालेंगे तो इसको पहले हम आरोही अवरोही क्रम में सजाएंगे। इसके बाद जो आंसर आ जाएगा वो हमारा सी आंसर आ जाएगा 5। इसके बाद आ जाते हैं इसमें बहुलक निकालना है, तो बहुलक वो संख्या वो होती है जिसकी पुनरावृत्ति सबसे अधिक होती है, तो 7 की पुनरावृत्ति सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे बहुलक जो है 7 आंसर आ जाएगा। इसके बाद है वर्ग अंतराल 15 से 25 में वर्ग चिन्ह क्या है? तो दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड किया जाए तो यहाँ पर देखते हैं कि 20 आंसर आ जाता है। इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन है। इसमें वर्ग अंतराल की लंबाई पूछी जा रही है, वर्ग अंतराल की लंबाई पूछी जा रही है 44 नंबर क्वेश्चन पे। थोड़ा सा ये जो है 44 नंबर क्वेश्चन में वर्ग अंतराल की लंबाई है, तो यहाँ पे देखते हैं अंतर जो है यहाँ पे 3 का अंतर आ रहा है, तो 3 आंसर ही हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है और यहाँ से जो इनको हम अगर सॉल्व करें तो आंसर नंबर मेरा बी आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे जो है 46 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 4 लगातार विषम संख्या का माध्य यहाँ से दिया हुआ है, तो सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ी निकालना है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। बहुलक अगर निकालना है तो क्या होना है? वर्ग अंतराल क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए समान, अर्थात अपवर्जी विधि में होना चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पे। 47 नंबर क्वेश्चन पे बारंबारता बंटन के माध्य बहुलक इतना दिए हुआ है, तो माध्य निकालने के लिए अगर हम फार्मूला पर धा करके निकालें तो यहाँ से ये आंसर आ जाता है। इसके बाद है 49 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। यहाँ से जो है साइन 45 सेक 45 यहाँ से ये है, यहाँ जो आंसर निकालेंगे तो 1 आ जाएगा और फिर tan 45 1 आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आपका ये है शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है πr × r+l हो जाता है। इसके बाद आ जाते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। प्रायिकता से क्वेश्चन है, 7 लाल 8 हरा 5 सफ़ेद 20 हो गए कुल के, और कह रहा है कि न लाल न सफ़ेद, तो हरा की प्रायिकता पूछ रहा था। हरा कितना है? 8, इसको 8/20 करके निकालेंगे 8, तो ये आ जाएगा हमारा 2/5। इसके बाद आ जाते हैं कॉस का त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम आंसर इसका निकालें तो ये आ जाता है एक्सप्लेनेशन के तहत। इसके बाद आ जाते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे, और यहाँ से जो है रूट है, रूट के अंडर में ही वो माइनस वाला यहाँ पे है, तो प्लस वाला है तो माइनस वाला से गुना करेंगे तो आ जाएगा ये यहाँ पे ये आ जाएगा आपका। इसके बाद आ जाते हैं 54 नंबर क्वेश्चन पे। इसका फटाफट से देख लेते हैं क्या हाल होगा भाई। यहाँ पे जो आंसर निकल करके आएगा वो हमारा डी आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं अगर ए 45 डिग्री है तो यहाँ से 45 पुट किया जाए तो यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन नंबर डी हमारा। इसके बाद आ जाते हैं 56 नंबर क्वेश्चन है। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 30 मीटर उसकी छाया है, तो यहाँ से अगर निकाला जाए तो ये आ जाता है। इसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे a+v दिए हुआ है 30 डिग्री, तो cos 30 का मान जो आएगा वो हो जाता है cos 60 का मान आ जाएगा 1/2।
इसके बाद आ जाते हैं 58 नंबर क्वेश्चन पे, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसको अगर कैलकुलेशन किया जाए तो यहाँ पर जो है ये आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। इसका ये दोनों अगर 90 फुट जा रहा है तो यहाँ से इसका मान जो है 1 आ जाता है। इसके बाद 10 यहाँ पे देखें तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 10 5 और ये जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। 10 30 का मान जो हो जाएगा √3 और 4 से गुना 1/√3 और 4 से गुना तो 4/√3 हो जाएगा यहाँ पे। और अगले क्वेश्चन के साथ आ जाते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 41 साइन ये जो है कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे दोनों तो सेम वैल्यू हो जाएगी, फिर चेंज करने के बाद तो सेम में से सेम चीज़ कट करके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाते हैं 53 नंबर क्वेश्चन के साथ। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और 10 ये है थीटा बराबर √3 तो 60 डिग्री हो जाएगा, और सेक का मान जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 2 आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं 64 नंबर क्वेश्चन पे। कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 5/2 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ से इसका आंसर ये आ जाएगा आपके साथ। इसके बाद देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। ये तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। कॉस 20 ये है, तो इसको अगर चेंज किया जाए तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा पर आ जाएगा 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं ये सेम चीज़ में से सेम चीज़ कट जाएगा, तो फिर यहाँ पे मान 0 आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं 68 क्वेश्चन है। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, तो इसके पर एक ही परिणाम आने की क्या प्रायिकता है, तो 1/4 आ जाएगा इसका। इसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये है PE प्लस P = 0.05 है, तो 1 - 0.05 बराबर हो जाएगा। यहाँ से निकाल लेते हैं तो फी आंसर आ जाएगा इसका। इसके बाद 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि ये है साइन स्क्वायर थीटा -1, तो यहाँ से जो -1 हो जाएगा, माइनस वाले थोड़ा सा उल्टा करके फार्मूला है। इसके बाद यहाँ से शांत वाले टॉपिक से ये है, इसको अगर P/Q के रूप में व्यक्त किया जाए तो आपका V आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 72 नंबर क्वेश्चन है। 71 71 इसके बाद 72 है साइन स्क्वायर थीटा जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद आ जाते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। समीकरण युग्म का ये है, क्या हल है इसमें, इसका जो अगर निकाला जाए हल तो यहाँ से ये आ जाता है। इसके बाद 74 नंबर क्वेश्चन है। AP से क्वेश्चन लिया गया है और समांतर श्रेणी के 3 पद 1 2 3 पद है, y का मान निकालेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा आपका। इसके बाद 75 आ जाते हैं। AP से क्वेश्चन है, इसका सार्वंतर निकालेंगे तो 9 में से भाई 6 घटा करके आप देखिए क्या आ जाएगा, तो 3 आ जाता है आपका आंसर, तो 3 है, बहुत बढ़िया। इसके बाद है साइन 10 डिग्री, इसको चेंज कर दिया जाए तो cos 80 आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं 40वां पद। AP से क्वेश्चन लिया गया है। 40वां पद अगर A + n - 1 × D पर निकाला जाए तो यहाँ पे 109 आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं, ये भी AP से क्वेश्चन है। इसका कह रहा है कौन सा पद 51 होगा, तो इसको A + n - 1 × D पर रख दिया जाए तो 11 आंसर आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं अगला 78 9 हो गया। 1/2 किसका मान होता है, तो cos 45 या sin 45 का मान होता है, तो फिलहाल cos 45 ही है। तो इसके बाद आ जाते हैं 80 क्वेश्चन नंबर। tan थीटा में √3 कितना का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं 42 सेंटीमीटर व्यास है, तो इसका क्षेत्रफल R कितना हो जाएगा भाई 21, और 21 से यहाँ पे जो है इसका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है आ जाते हैं 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना दिया हुआ है, कितना 4:3, तो क्षेत्रफल स्क्वायर हो जाएगा
4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो बहुत बढ़िया। इसके बाद जो है 83 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पर है। एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि का संख्यात्मक मान कितना है, बराबर है, और तो त्रिज्या इसका कितना आ जाएगा 2, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि आप व्यास, तो 2 दूना 4 आंसर आ जाएगा। इसके बाद जो है आ जाते हैं 84 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे tan और sec है, साइन और sec ये तो हो जाएगा 1/, और tan 30 का जो मान हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं r त्रिज्या है और कोण थीटा है, तो यह त्रिज्या खंड का क्षेत्र चाप की लंबाई का रहा है, तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 86 करा है -2 और 5 किस चतुर्थांश में, तो ये कौन सा चतुर्थांश में है, तो द्वितीय में है। इसके बाद आ जाते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, y अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो x वाला दूरी ले लेंगे, कितना है 3, तो यहाँ से आ जाएगा 3 आंसर। इसके बाद आ जाते हैं 88 नंबर, मूल बिंदु से दूरी कर रहा है। मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए आप स्क्वायर कर देंगे, दोनों का योग कर देंगे रूट के अंदर, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं अगला क्वेश्चन है, ये भी करा है बीच की दूरी अगर निकाला जाए तो यहाँ पे 58 रूट अंडर आ जाएगा, रूट अंडर में। इसके बाद आ जाते हैं 90 अर्थात 90, यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन है आपका मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है, तो 7, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 2 और 6। इसके बाद है 91, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का योग दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका ये आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 92, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और यहाँ से इसका आंसर निकाला जाए ये, तो बहुत बढ़िया है, ये आसान सा क्वेश्चन है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। इसके बाद 93 क्वेश्चन है, एक 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, बड़ा सा त्रिज्या, ये जो आपका स्क्वायर पर निकल जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं अब लास्ट के 6 क्वेश्चन रह गए हैं, फटाफट आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और फिर देखिए कमेंट भी कर दीजिए, अगला भी आपका वीडियो जल्द ही मिल जाएगा। इसके बाद है ए है, यहाँ पर भुजा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है √3/4 a²। इसके बाद आ जाते हैं 95 क्वेश्चन है, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज कौन सी है, ऐसी इतना है, तो आप यहाँ से निकाल दीजिएगा अगला भुज ए बी, तो यहाँ से निकल जाएगा कर्ण पाइथागोरस प्रमेय को लगा करके। यहाँ से देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपका सी आंसर आ जाएगा। इसके बाद 97 क्वेश्चन है, वृत्त से है, यहाँ से आप निकाल लेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इसके बाद 98, ये जो है प्रायिकता से एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता, तो 1/2 हो जाएगा। और इसके बाद है 99, ये जो क्वेश्चन है, 2 पासे को एक साथ फेंका है, पासों को सम दोनों पर समान अंक है, योग करा है 10, तो 4 6 हो जाएगा, और 6 4 हो जाएगा, और 5 5 हो जाएगा, तो इसमें कितना आ गया 3, तो यहाँ से जो आपका आंसर निकल के आ जाएगा तो ये आ जाएगा। इसके बाद है लास्ट क्वेश्चन है, और ये तो बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए इसका आंसर जो आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके 100 ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, और जल्द ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्द ही साइंस वाला आंसर के लेकर के मैं हाजिर होऊंगा, और वो भी आप मिला सकते हैं यहाँ से, और बाकी के लिए आप आदर्श कोचिंग सेंटर सहियारा से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।